Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarnis Singh, and today we are going to discuss our next topic, that is non-metal of the same chapter, that is matter around us pure? तो ये जानते हैं कि नॉन मेटल होते क्या है। तो नॉन मेटल कोई भी ऐसा एलिमेंट या फिर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो हम क्या लिखेंगे, एनी सब्सटेंस, और वी कैन से वो सब्सटेंस क्या एलिमेंट है दैट हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू complete its octet is called non-metal। उसे हम क्या कहेंगे, that is non-metal। For example, जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन। तो ये सब क्या है, ये नॉन मेटल है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था अबाउट द प्योर सब्सटेंस, फिर हमने प्योर सब्सटेंस का सब टाइप डिस्कस किया था, दैट इज एलिमेंट। एलिमेंट के फिर हमने 3 सब टाइप्स डिस्कस किए थे, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। सो इन दिस चैप्टर हम क्या, इन दिस लेक्चर हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हमने मेटल के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर टेंडेंसी होती है टू गिव अ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं एंड आपका काम 5,000 रुपए में चल सकता है, तो आपने क्या किया, आपने 5,000 रुपए डोनेट कर दिए, तो आप क्या हो गए, दैट इज नॉन मेटल, सॉरी मेटल। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या है, आपको 10,000 रुपीज की जरूरत थी, लेकिन आपके पास कितने रुपए थे, दैट इज 5,000। ठीक है, 5,000 आपके पास थे एंड आपको जरूरत कितनी थी, 5,000 की। ठीक है, 10,000 आपको रुपए चाहिए थे, उसमें से आपके पास कितने थे, 5,000, बचे कितने, 5,000। 5,000 की आपके पास जरूरत थी, तो आपने क्या किया, आपने 5,000 रुपए किसी से ले लिए। जब आप पैसे ले रहे हो तो आप क्या हो, नॉन मेटल। एंड अगर आप पैसे दे रहे हो यानी कि आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आप क्या हो, मेटल। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल की जो हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने मेटल के केस में डिस्कस किया था। तो आइए जानते हैं क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, किस पर, रूम टेम्परेचर पे। हम ये किस पे बात कर रहे हैं, दैट इज अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉन मेटल गैस हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें दे रखा है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, ये एक नॉन मेटल है। और कैसे है, दैट इज सॉलिड। इसी तरीके से ब्रोमीन क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड है। सेम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी क्या है, नॉन मेटल है ये, लेकिन ये क्या है, गैस है। ये सब बात किस पे चल रही है, दैट इज अ रूम टेम्परेचर। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज नॉन लस्ट्रस। यानी कि जैसे मेटल हो गए, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का एक मेटल है, जब आप गोल्ड को देखते हो तो उसमें क्या होती है, शाइनिंग आती है, चमकता है गोल्ड। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या है, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनके अंदर कोई शाइनीनेस वगैरह कुछ नहीं होती, ये बिल्कुल भी नहीं चमकते। फॉर एग्जाम्पल लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, दैट इज अ आयोडीन।
आयोडीन क्या होता है, पहली बात तो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड ये क्या होता है, उसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो एक्सेप्शन ये नहीं है कि ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, इसका एक्सेप्शन ये है कि ये लस्ट्रस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल से या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, देन आप क्या लिखेंगे, दैट इज आयोडीन। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट। ये बात सही है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, दैट इज अ डायमंड। डायमंड को हम अब तक जानते हैं कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है हमारी अर्थ पर, यानी कि आप इसको कितनी भी ऊंचाई से गिराइए ये क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अब ये क्या है, नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि ये डायमंड होते हैं, ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रोप क्या होता है, ये आप अपने फर्दर क्लासेस में मे बी या फिर आप फर्दर चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। तो डायमंड, सो अभी हमने बात की थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट, जिसका एक्सेप्शन था डायमंड। डायमंड क्या था, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है अर्थ पर, एंड इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब हम मूव करते हैं अनदर प्रॉपर्टी पे, दैट इज नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। अब जो ग्रेफाइट है, आपने देखा होगा जो पेंसिल की जो नुक होती है, जो आप बचपन में आप काम करते होगे उस पेंसिल से, उसकी जो नुक होती है वो किसकी बनी होती है, दैट इज अ ग्रेफाइट। उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डेट इज नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर या फिर कह लीजिए इंसुलेटर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। अब जैसे आपने सुना होगा या आपने काम किया होगा कभी भी इलेक्ट्रिसिटी उस पे इक्विपमेंट्स वगैरह पे, तो आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने कहा होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स पे काम करो तो आप क्या करो, रबड़ की चप्पल पहन लो। क्यों, रबड़ क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं इट इज अ इंसुलेटर। मगर इसका भी एक क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो जो पेंसिल में जो नुक है जो बनी हुई है ग्रेफाइट की, वो क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास डेंसिटीज कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा लो। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि ये रेशियो होता है मास और वॉल्यूम का। ये आप बेसिकली अच्छे से आप पढ़ोगे आप फिजिक्स में कि व्हाट इज डेंसिटी। तो अभी आप इतना याद रख लो कि डेंसिटी जो होती है नॉन मेटल्स की कैसी होती है, कम। लेकिन मेटल्स के केस में क्या था, डेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सोनोरस, यानी कि आप उसमें से क्या होती है, उसमें से आवाज नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल जैसे रबड़ लो, दो रबड़ को आप एक साथ टैप करो उसमें से आपको कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देगी। वहीं दो आयरन रॉड दो, उनको आप टैप करो या फिर आप किसी भी चीज पे टैप करो तो उसमें क्या होगा, अच्छे से आवाज सुनाई देगी, बहुत तेजी से आवाज आएगी। तो आयरन क्या एक मेटल है, लेकिन रबड़ क्या थी, दैट इज नॉन मेटल, जिसमें क्या हुआ, आवाज नहीं आई। फिर अगेन लास्ट लास्ट इसमें प्रॉपर्टी ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेलिएबल का मतलब क्या है, मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी सब्सटेंस या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसको कि हम हैमर्ड करके एक शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे हमने मेटल के केस में पढ़ा था, सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में, कि हम सिल्वर को हैमर कर करके एक शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आयरन को हम शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स को हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी हैमर करने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। ठीक है, सेम नॉन डक्टाइल होते हैं। इस अब डक्टाइल नहीं है, डक्टाइल का मतलब क्या है कि इनको हम वायर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि हमने रबड़ को वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या फिर लकड़ी कह रहा हूं, या फिर कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, कार्बन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया,
या ऑक्सीजन हो गई, आपने सुना कि ऑक्सीजन को लिक्विड से कंडेंस करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने से एक वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी कोई आपने कोई अफवाह वगैरह कुछ नहीं सुना होगा, या कोई भी एक ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं सुनी होगी कि भाई कोई भी एक नॉन मेटल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक वायर में या फिर शीट में। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो पहले से कितने हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। अगर थोड़ा सा भी उन्हें हैमर्ड करेंगे या फिर पेम्पर्ड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो बड़े बड़े नॉन मेटल्स होते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या, उनको हम क्या कर सकते हैं, हैमर्ड कर सकते हैं अप टू सर्टेन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, हैमर्ड कर सकते हैं। अगर वो किसमें पाए जा रहे हैं, आपका बिग अमाउंट में पाए जा रहे हैं या थोड़े से बड़े अमाउंट बिग नॉन मेटल्स में पाए जा रहे हैं। अगर छोटे फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो उसको हम हैमर्ड नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, मेटल्स किसे कहते हैं। नॉन मेटल कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही हो, यानी कि पैसे ले रही हो। अगर आप पैसे ले रहे हो यानी कि आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आप क्या हो, नॉन मेटल। लेकिन मेटल्स क्या होते हैं, जो कि पैसे दे रहे होते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, तो वो क्या है, दैट इज मेटल। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल। सो आई विल गिव यू 2 minutes, यू शुड राइट इट ऑल दिस थिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनके एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके स्कूल्स एग्जाम में, तो अक्सर एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं कि इसका एक्सेप्शन क्या है। कोई भी आपसे प्रॉपर्टी नहीं पूछेगा, सब पूछेंगे आपसे एक्सेप्शंस। तो ये आप अच्छे से याद करिएगा एंड अच्छे से आप लिखिएगा। तो मेटलॉइड्स क्या है, वो एलिमेंट जो कि दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहे हो, मेटल की भी एज वेल एज नॉन मेटल की भी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एनी एलिमेंट दैट शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, 3 टाइप्स के लोग होते हैं, ठीक है। एक जिनके पास क्या है, पैसा है। सबसे पहले लोग कौन है, जिनके पास पैसे हैं, वो क्या है, रिच। अब ये क्या कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं पैसे, तो ये क्या हो गए, मेटल हो गए। सेकंड टाइप के क्या है, पुअर है, ठीक है, इनके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। अब इनके पास जब पैसे नहीं है तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि पैसे बोरो करेंगे, तो ये क्या हो गए, नॉन मेटल। अब थर्ड टाइप के आते हैं मिडिल क्लास लोग, यानी कि इनके पास पैसे हैं लेकिन इतने भी नहीं है, बट जब जरूरत पड़ती है तो ये क्या करते हैं, आपका पैसे दे देते हैं। लेकिन इनको भी जब जरूरत पड़ती है तो इन्हें भी क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ मेटलॉइड्स। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल मेटलॉइड्स कहते किसे हैं। अब ये छोटा सा एक डायग्राम है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कई बार बनाया है,
कि भाई हमने मैटर को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। किस कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि वो सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के पार्टिकल या एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने हो, तो उसे हमने क्या बोला था? प्योर सब्सटेंस। फिर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या थे? वो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके, तो उसको हमने क्या बोल दिया? एलिमेंट। फिर हमने फर्दर एलिमेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स। If you understand my lectures, then please like it and subscribe on it. Thank you.